अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज का जो हमारा लेक्चर है हाइपरबोला के ऊपर है, जो नेक्स्ट कोनिक है हमारी। क्योंकि प्रीवियस लेक्चर्स में हमने क्या किया, हमने सर्कल को डिस्कस किया, पैराबोला को डिस्कस किया, एलिप्स को डिस्कस किया, और नेक्स्ट कोनिक हमारे पास क्या है, हाइपरबोला। तो ये चैप्टर 6 का लास्ट टॉपिक है हाइपरबोला। लास्ट कोनिक है चैप्टर 6 की, लास्ट कोनिक है हाइपरबोला। तो जब भी मैंने आपको बताया था कि एक प्लेन डबल नैप्ड सर्कुलर कोन को एक खास एंगल से कट करती है तो आपके पास हाइपरबोला की शेप जो है वो बनती है। तो हाइपरबोला की स्टडी करते हैं हम जी। तो सबसे पहले मैं इसको डिफाइन कर देता हूँ, इसकी डेफिनेशन लिख देता हूँ। जैसे मैंने पहले एलिप्स की आपको एलिप्स को दो तरह से डिफाइन किया था, यानी कि एलिप्स की दो डेफिनेशन आपको मैंने लिखवाई थी, और इन दोनों डेफिनेशन को फिर मैंने क्या किया, यूज किया, और दोनों डेफिनेशन से मैंने आपको स्टैंडर्ड इक्वेशन डिराइव करके दी एलिप्स की। तो इसी तरह मैं इसको भी दो तरह से डिफाइन करता हूँ हाइपरबोला को, और फिर दोनों डेफिनेशन को अलग-अलग यूज करते हुए क्या करेंगे, हम इसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन हाइपरबोला की स्टैंडर्ड इक्वेशन को ड्राइव करेंगे। तो देखते हैं जी, मैं इसकी डेफिनेशन लिख देता हूँ आपको। हाइपरबोला, ए हाइपरबोला is the set of all points in the plane the difference of whose distances from to fixed point to fixed points is a constant। तो ये हाइपरबोला की पहली डेफिनेशन है। ये मैं पहली डेफिनेशन लिख दी आपको, कि कहता है कि ए हाइपरबोला इज द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स, ये सेट होगा ऑल पॉइंट्स का इन द प्लेन। कहां पे जी, इन द प्लेन। प्लेन में ऑल पॉइंट्स का सेट। वो कैसे पॉइंट्स होंगे, जिनके डिस्टेंसेस का, उन पॉइंट्स के डिस्टेंसेस का डिफरेंस फ्रॉम टू फिक्स्ड पॉइंट इज अ कांस्टेंट। तो कांस्टेंट होगा, यानी कि हाइपरबोला आपके पास क्या होता है, ये सेम एज लगी जैसे हमने एलिप्स की डिफाइन किया था। एलिप्स को हमने कैसे डिफाइन किया था, हमने कहा था कि वो द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन द प्लेन द डिफरेंस। तो डिफरेंस की जगह हमने क्या किया था, सम लगाया हुआ था। एलिप्स में सम कर दे, यानी कि उन पॉइंट्स के, यानी कि डिस्टेंस को सम करना होता है। यहां पे हमने क्या किया, हाइपरबोला में सिर्फ डिफरेंस कर दिया। तो एलिप्स और हाइपरबोला की डेफिनेशन सेम है, सिर्फ सम और डिफरेंस का फर्क है। एलिप्स में क्या था, हमने लिखा था द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन द प्लेन दी सम। तो हमने डिफरेंस की जगह पे सम लिखा था एलिप्स में, और हाइपरबोला में क्या डिफरेंस कर दिया इसको, बस यही फर्क है इसमें। तो कहता है हाइपरबोला इज द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन द प्लेन द डिफरेंस ऑफ हुज डिस्टेंसेस फ्रॉम टू फिक्स्ड पॉइंट्स इज अ कांस्टेंट। ये इसकी एक डेफिनेशन होगी। दूसरी डेफिनेशन भी मैं आपको लिख देता हूं जी। देखें, जैसे हमने एक फिक्स्ड लाइन और एक फिक्स्ड पॉइंट के थ्रू, और वो जो फिक्स्ड पॉइंट था उसको हमने फोकस कहा था, और फिक्स्ड लाइन को हम क्या कहता था, डायरेक्ट्रिक्स लाइन कहा था। यानी कि एक फिक्स्ड पॉइंट और एक फिक्स्ड लाइन के थ्रू, और कंडीशन ये थी कि फिक्स्ड पॉइंट आपका फिक्स्ड लाइन के ऊपर नहीं होना चाहिए। वो लाइन जो है कंटेन नहीं करते फिक्स्ड पॉइंट को, जो फिक्स्ड पॉइंट लाइन के ऊपर नहीं था। इस एक फिक्स्ड पॉइंट और एक फिक्स्ड लाइन के थ्रू हमने पैराबोला को डिफाइन किया था, एलिप्स को भी डिफाइन किया था, और इसी तरह हाइपरबोला को भी हम एक फिक्स्ड लाइन और फिक्स्ड पॉइंट के थ्रू डिफाइन कर सकते हैं। कंडीशन यह है कि फिक्स्ड पॉइंट जो है वो आपका फिक्स्ड लाइन के ऊपर नहीं होना चाहिए। तो फिक्स्ड लाइन जो है डज नॉट कंटेन्स द फिक्स्ड पॉइंट, क्योंकि अगर फिक्स्ड पॉइंट आपका लाइन के ऊपर ही आ जाएगा, फिक्स्ड लाइन के ऊपर, तो आपके पास ना तो पैराबोला बनेगा, ना एलिप्स बनेगा, और ना ही हाइपरबोला बनेगा। तो इसके बाद सेकंड डेफिनेशन लिख देता हूं। लेट ए फिक्स्ड पॉइंट let a fixed point called
F called focus. Let a fixed point called focus and denoted by F and a fixed line denoted by M called and a fixed line called directrix line. Directrix line denoted by कैपिटल M. कहते हैं लेट अ फिक्स्ड पॉइंट, हमने एक फिक्स्ड पॉइंट ले लिया, उसको फोकस कह दिया और उसको डिनोट किया F से, और एक फिक्स्ड लाइन ले ली हमने, उसको हमने कहा डायरेक्ट्रिक्स लाइन है और डिनोटेड बाय कैपिटल M से, हमने उसको डिनोट कर दिया जी कैपिटल M से डिनोट कर दिया. देन दी हाइपरबोला is the set of all points in the plane such that, और तमाम पॉइंट होंगे such that, कैसे पॉइंट का डिस्टेंस फिक्स्ड पॉइंट से ग्रेटर देन होगा पॉइंट का डिस्टेंस फिक्स्ड लाइन से. ये कंडीशन आपके पास हो गई कि वो पॉइंट्स किस तरह के होने चाहिए. उन पॉइंट्स का डिस्टेंस फिक्स्ड पॉइंट से जब लिया जाए तो वो डिस्टेंस ग्रेटर देन हो जब उन पॉइंट्स का डिस्टेंस लिया जाए फिक्स्ड लाइन से. तो ये एक कंडीशन ये होगी. लेकिन अगर यही कंडीशन रहने दे तो हमारे पास आप क्या है हाइपरबोला नहीं बनेगा. जैसे एलिप्स में भी हमने क्या किया हुआ था, दो कंडीशन थी. तो एंड दूसरी कंडीशन साथ क्या, एंड PF रेशो PM ये इज इक्वल टू कांस्टेंट होगी, कांस्टेंट. तो ये दो कंडीशंस हैं. देखें कि वो तमाम पॉइंट्स जिनका डिस्टेंस फिक्स्ड पॉइंट से ग्रेटर देन हो, उन्हीं पॉइंट्स का डिस्टेंस जब लिया जाए फिक्स्ड लाइन से, एक कंडीशन. और दूसरी क्या है कि उनकी रेशो जो है वो कांस्टेंट होगी. और एलिप्स में हमने क्या किया हुआ था, एलिप्स में इसको, ये तो कांस्टेंट ही थी, रेशो कांस्टेंट ही थी, लेकिन क्या था PF का डिस्टेंस लेस देन था PM के डिस्टेंस से. यहाँ पे सिर्फ लेस देन था, बाकी सारी सेम है वही एलिप्स वाली डेफिनेशन. लेकिन क्या है यहाँ पे लेस देन था, PF लेस देन था PM से. एंड रेशो तो आपकी कांस्टेंट थी, और हमें पता है जो रेशो होती है कांस्टेंट, इसको हम एक्सेंट्रिसिटी कहते हैं, E से डिनोट करते हैं. और यहाँ पे E जो है हमारे पास जो है हाइपरबोला में एक्सेंट्रिसिटी है, ये ग्रेटर देन होगी, एंड एक्सेंट्रिसिटी जो होगी आपके पास ग्रेटर देन होगी 1. ये एक्सेंट्रिसिटी जो है ये ग्रेटर देन होगी 1. ये ग्रेटर देन 1 क्यों होगी मैं बताता हूँ आपको, बाद में बताता हूँ नेक्स्ट चल के. तो ये आपके पास क्या हुआ, सेकंड डेफिनेशन आ गई हाइपरबोला की. और हाइपरबोला की जो सेंट्रिसिटी है हमारे पास क्या होती है, ग्रेटर देन 1 होती है. जब लेस देन 1 होती है सेंट्रिसिटी हमारे पास एलिप्स बनता है. एलिप्स की सेंट्रिसिटी लेस देन 1 होती है और हाइपरबोला की सेंट्रिसिटी ग्रेटर देन 1 होती है. तो ये दो डेफिनेशन आ गई जी. तभी मैं क्या कहता हूँ, इसकी इक्वेशन आपके सामने डिराइव कर देता हूँ. तो पहले क्या, मैं इसकी डेफिनेशन नंबर 2 को लेता हूँ. डेफिनेशन नंबर 2 को लेते हुए मैं आपके पास हाइपरबोला की स्टैंडर्ड इक्वेशन को डिराइव कर देता हूँ. तो डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं जी. डेरिवेशन ऑफ स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला. तो इसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन को डिराइव करते हैं. इससे पहले एक डायग्राम बना लेता हूं मैं. देखें जी, मेरे पास एक्स वाई प्लेन आ गई.
ये x हो गया, ये x प्राइम हो गया, ये y हो गया और ये y प्राइम हो गया। तो उसकी एक ब्रांच तो ये एक्स वाई प्लेन है, ये इसका ओरिजिन है। तो मैंने क्या किया, ओरिजिन ये इसका एक फिक्स पॉइंट फोकस ले लिया जी एफ, ये इसका सेकंड फोकस हो गया नेगेटिव साइड ऑफ द एक्स एक्सिस एफ प्राइम, एफ एक, और ये जो सेंटर है दोनों फोसाई के दरमियान, हमें पता दोनों फोसाई का मिडिल पॉइंट जो होता है, दोनों फोसाई का मिडिल पॉइंट एलिप्स में भी हमारे पास सेंटर था और हाइपरबोला में भी हमारे पास दोनों फोसाई का जो मिडिल पॉइंट होगा वो सेंटर, या उसको सी से डिनोट किया गया है। ठीक है जी। तो फोकस के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास आगे c,0 और एफ प्राइम के कोऑर्डिनेट्स आगे -c,0। ठीक है जी। और ये सेंटर के कोऑर्डिनेट्स तो 0,0 ही होंगे क्योंकि सेंटर हमने ले लिया है ओरिजिन के ऊपर ही। ये जो पॉइंट है जहां पर हमारा क्या है, हाइपरबोला वो टच करता है या कट करता है या मीट करता है कहां पे, अपने एक्सिस को, ट्रांसवर्स एक्सिस कहते हैं इसको। एलिप्स में हम मेजर एक्सिस कहते थे, लेकिन हाइपरबोला में हम क्या कहेंगे, ट्रांसवर्स एक्सिस। तो जहां पे आपका हाइपरबोला जो है वो मीट करेगा ट्रांसवर्स एक्सिस को, उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, उस पॉइंट को हम वर्टेक्स कहते हैं। और ये हमने ए रखा हुआ है और इस साइड पे वो ये हमारा वर्टेक्स ए प्राइम हो जाएगा, ये ए प्राइम हो जाएगा। और इनके कोऑर्डिनेट्स ए के क्या होंगे जी, a,0 और ए प्राइम के क्या होंगे, -a,0, क्योंकि नेगेटिव साइड ऑफ द एक्स एक्सिस है तो -a,0 हो गए। a,0 हो गए। सेंटर के ये हो, आपके पास देखें जी, ए के कोऑर्डिनेट्स आ गए, ए प्राइम के भी हो गए, एफ और एफ प्राइम के भी हो गए। तो इस केस में हाइपरबोला में हम क्या करेंगे, हम जो एक्सिस ऑफ द हाइपरबोला का उसको कहेंगे ट्रांसवर्स एक्सिस। और जबकि एलिप्स में हम क्या कहते थे, मेजर एक्सिस कहते थे, और वहां पे हम माइनर एक्सिस कहते थे। यहां पे हम क्या करेंगे, इसको कॉन्जुगेट एक्सिस कहेंगे। जो माइनर एक्सिस होगा इसको हम इधर कॉन्जुगेट एक्सिस कहेंगे, और इसको ये वाई एक्सिस के ऊपर अगर मैं रख लूं, ये वाई एक्सिस पे होगा, अगर इसको मैं बी रखूं और ये बी प्राइम होगा, लेकिन ये कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, ये आपको समझाने के लिए मैं लिख रहा हूं। ठीक है जी। बी और बी प्राइम, इसके अगर कोऑर्डिनेट्स हों तो ये बी के होंगे 0,b और बी प्राइम के होंगे 0,-b। ठीक है जी। और यहां पे इसकी डायरेक्ट्रिक्स लाइन होगी, ये डायरेक्ट्रिक्स लाइन होगी जी, जिसका हमने एम रखा हुआ है, और इधर इस साइड पे, दोनों साइड पे डायरेक्ट्रिक्स लाइन होगी। ठीक है जी। ये डायरेक्ट्रिक्स लाइन होगी एम और एम प्राइम दोनों होगी। ये एक कोऑर्डिनेट्स आ गए -a,0, डायरेक्ट्रिक्स लाइन है ऊपर आ रही है उसके, तो देख लीजिएगा। और एम, तो डायरेक्ट्रिक्स लाइन जो है एम, इसकी इक्वेशन क्या है हमारे पास, इसकी इक्वेशन होगी x = c/e²। एलिप्स में भी हमारे पास c/e² ही थी, यहां पे भी c/e² ही है। और एम प्राइम की हमारे पास क्या आ जाएगी, एम प्राइम की इक्वेशन होगी -c/e²। ये c की फॉर्म में लिखा है, आप इसकी दूसरी इक्वेशन भी लिख सकते हैं a की फॉर्म में, जो होती है x -a/e, और इधर आप लिख सकते हैं इसको x a/e। ठीक है जी। क्योंकि हमें पता है कि a की वैल्यू क्या होती है, a की वैल्यू फिर आपके पास c/e होती है, तो जब a की वैल्यू पुट करेंगे इसमें तो फिर c/e² ही आएगा। तो आप डायरेक्ट्रिक्स के इक्वेशन को दो तरह से लिख सकते हैं, हाइपरबोला में भी और एलिप्स में भी। एलिप्स में भी आप दो तरह से लिख सकते हैं, देखें a और c की फॉर्म में, और हाइपरबोला में भी दो तरह से लिख सकते हैं। तो ये पूरे जो चीजें थी आपकी हाइपरबोला की डायग्राम से मैंने आपको बता दी। तो अभी हम क्या कहते हैं, डेरिवेशन करते हैं इक्वेशन को। तो एक्चुअल में हमने क्या करना है, हमने जो डेफिनेशन नंबर 2 मैंने आपको बताई है, इसमें क्या है, एक फिक्स्ड पॉइंट और एक फिक्स्ड लाइन के थ्रू हम इसको
डिफाइन किया है और इसी एक फिक्स्ड लाइन और फिक्स्ड पॉइंट के थ्रू ही हम क्या करेंगे, इसकी इक्वेशन को ड्राइव करते हैं। तो देखें अभी आपके पास दो पार्ट्स हैं, यानी कि इसकी दो ब्रांचेज हैं। आपके पास हाइपरबोला की दो ब्रांचेज हैं, एक ब्रांच पॉजिटिव साइड ऑफ द एक्स एक्सिस है और दूसरी ब्रांच आपके पास नेगेटिव साइड ऑफ द एक्स एक्सिस है। अभी आपकी मर्जी है, और देखें आपकी मर्जी है कि आप पॉजिटिव साइड वाली ब्रांच को ले लें, कंसीडर कर लें, या लेफ्ट साइड वाली ब्रांच को कंसीडर कर लें, क्योंकि दोनों में देखें इधर भी आपके पास राइट साइड में भी एक फिक्स्ड लाइन और फिक्स्ड पॉइंट आ रहा है और आपके पास दूसरी ब्रांच में भी फिक्स्ड लाइन और फिक्स्ड पॉइंट आ रहा है। ठीक है जी, तो आपकी मर्जी है, दोनों में से कोई भी शेप ले लें, यानी कि राइट साइड वाली ब्रांच ले लें या लेफ्ट साइड वाली ब्रांच ले लें। तो अगर मैं ले रहा हूं जी पॉजिटिव साइड ऑफ द एक्सिस पे जो ब्रांच है इसको ले रहा हूं, इसके जो फिक्स्ड लाइन एम हो जाएगी और फिक्स्ड पॉइंट एफ हो जाएगा। अगर आप फिक्स्ड लाइन एम प्राइम ले लें और फिक्स्ड लाइन एम प्राइम ले लें और फिक्स्ड पॉइंट एफ प्राइम ले लें, तो फिर भी आपके पास क्या है, फिर भी आप इसको डिराइव कर सकते हैं। ठीक है जी, तो ये डायग्राम मैंने पूरी बना दी आपको समझाने के लिए। बस आप एक ही डायग्राम बना ले, एक साइड वाली, यानी कि एक ब्रांच बना ले, आपकी मर्जी है, ये वाली बना ले या ये वाली बना ले, आपकी मर्जी है, लेफ्ट वाली बना ले या राइट साइड वाली बना ले। तो मैंने क्या है जी, मैंने राइट साइड वाली, यानी कि एक फिक्स्ड पॉइंट, क्योंकि डेफिनेशन नंबर 2 में मुझे एक फिक्स्ड पॉइंट चाहिए और एक फिक्स्ड लाइन चाहिए, तो इसके थ्रू मैं क्या करता हूँ, इक्वेशन को ड्राइव कर देता हूँ। तो देखें जी डायग्राम बना ली मैंने। तो इक्वेशन की डेरिवेशन ऑफ स्टैंडर्ड इक्वेशन, consider a fixed point, consider a fixed point called focus, denoted by f। मैंने बताया आपको मैं राइट साइड ऑफ द एक्स एक्सिस वाला पॉइंट ले रहा हूं और वो फिक्स पॉइंट एफ है, एफ रखा हूं मैंने, डायग्राम से नजर आ रहा है आपको। एफ डिनोटेड बाय एफ विद कोऑर्डिनेट्स c,0 एंड इसमें c ग्रेटर देन 0 है। आपके पास c क्या है जी, c डिस्टेंस है, तो अंडरस्टूड है c ग्रेटर देन 0 होगा, c ग्रेटर देन 0 है। ठीक है जी, एंड ये फिक्स्ड पॉइंट हो गया, एंड a fixed line called directrix line, denoted by m। ठीक है, डिनोटेड बाय m। तो देखें डिनोटेड बाय m है, तो इसकी इक्वेशन क्या होगी डायरेक्ट्रिक्स लाइन की, देखें लिखी हुई है ऊपर, तो इसमें ब्रैकेट में लिख देता हूं, लाइन डिनोटेड बाय m और इसकी इक्वेशन होगी x इज इक्वल टू c/e स्क्वायर। ठीक है जी, एंड अ फिक्स्ड लाइन भी होगी, एंड और एक आपने वेरिएबल पॉइंट लेना है जी, वेरिएबल पॉइंट आप कहीं भी ले सकते हैं, एंड अ वेरिएबल पॉइंट जी। तो यहां पे आपने एक पॉइंट पी जी, वेरिएबल पॉइंट पी ले लिया विद कोऑर्डिनेट्स x, y। आप हाइपरबोला के ऊपर कहीं भी वेरिएबल पॉइंट्स ले सकते हैं। ठीक है जी, एंड अ वेरिएबल पॉइंट p x, y, वेरिएबल पॉइंट डिनोटेड बाय px, y, then by definition तो बाय डेफिनेशन अप्लाई कर देते हैं। ये चीजें हमने ले ली, फिक्स्ड पॉइंट भी ले लिया हमने और फिक्स्ड लाइन भी ले ली है और वेरिएबल पॉइंट भी ले लिया है, तो हम क्या करते हैं डेफिनेशन अप्लाई करते हैं। तो बाय डेफिनेशन क्या आएगा जी, देखें pf डिस्टेंस ऑफ pf ओवर pm इज इक्वल टू आएगा e, और दिस इंप्लाइज दैट, यहां भी लिख रहा हूं मैं जी, दिस इंप्लाइज दैट pf इज इक्वल टू आ जाएगा आपके पास pm मल्टीप्लाई हो जाके e इंटू pm।
ये आ गया जी आपके पास। तो डिस्टेंस फार्मूला लगा देते हैं जी, लगाएं जी। पी का डिस्टेंस एफ से, तो पी के कोऑर्डिनेट्स एक्स कॉमा वाई हैं, और एम के और एफ के कोऑर्डिनेट्स आपके पास एफ के कोऑर्डिनेट्स सी कॉमा 0 हैं। ठीक है जी, लगाएं जी। एक्स माइनस सी इसका होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जीरो इसका होल स्क्वायर ऊपर स्क्वायर रूट एज इट इज इक्वल टू ई एज इट इज इनटू जी। देखें पॉइंट का डिस्टेंस क्या लाइन से है, तो पॉइंट टू लाइन फॉर्मेट, पॉइंट टू लाइन डिस्टेंस निकालें जी। लाइन हमारे पास डायरेक्ट्रिक्स लाइन की इक्वेशन क्या है, अगर इसको मैं जनरल फॉर्म में लिखूं, एक्स की जो इक्वेशन मेरे पास आई, तो इसको जनरल फॉर्म में लिखूं तो एक्स माइनस का सी ओवर ई स्क्वायर इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। ठीक है जी, तो देखें ये हमारे पास डायरेक्ट्रिक्स लाइन की इक्वेशन है जनरल फॉर्म में। तो इसमें क्या करते हैं, पुट करते हैं वो पॉइंट, तो एक्स की जगह पे एक्स ही आ जाएगा, एक्स की जगह पे एक्स ही है, माइनस वाई नहीं है इसमें, वाई पॉइंट नहीं है तो कांस्टेंट एज इट इज आ जाएगा। तो माइनस का सी ओवर ई स्क्वायर, ये मॉड की फॉर्म में आ गया, ओवर एक्स का कोफिशिएंट 1 इसका स्क्वायर प्लस 0, वाई का कोफिशिएंट नहीं तो 0 का स्क्वायर, ऊपर स्क्वायर रूट, और ये ब्रैकेट बंद कर दी मैंने। तो नेक्स्ट देखें, थोड़ा सिंप्लीफाई करें जी इसको। थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं देखें जी। एक्स माइनस सी इसका होल स्क्वायर एज इट इज प्लस वाई माइनस 0 वाई है, वाई स्क्वायर इसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू ई एज इट इज। देखें जी, इनटू एक्स माइनस सी ओवर ई स्क्वायर आ जाएगा, इसका मार्ट। डिनोमिनेटर में देखें जी, डिनोमिनेटर में 1 का स्क्वायर 1 नहीं होगा, प्लस 0 1 नहीं होगा, 1 का स्क्वायर रूट फिर 1 होगा। डिनोमिनेटर में 1 लिखने की जरूरत नहीं है, तो स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड स्क्वायर कर दें जी। स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स स्क्वायर करेंगे तो देखिए एक्स माइनस सी इसका होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ऊपर स्क्वायर रूट और इसका स्क्वायर इज इक्वल टू ई एज इट इज, और एक्स माइनस सी ओवर ई स्क्वायर और इसका भी स्क्वायर, इधर स्क्वायर रूट स्क्वायर से कैंसिल आउट हुआ, बाकी रह गया जी एक्स माइनस सी इसका होल स्क्वायर और प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, ये देखें ए का भी स्क्वायर है और इसका भी स्क्वायर है, ए का स्क्वायर ओपन करेंगे तो ए स्क्वायर हो जाएगा, इनटू इसका स्क्वायर भी ओपन कर देते हैं, दो टर्म्स है इसका स्क्वायर है इनका, तो देखिए पहली टर्म का स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस दूसरी टर्म का स्क्वायर, तो सी स्क्वायर ओवर ए की पावर 4 हो जाएगा, -2 इंटू फर्स्ट टर्म, -2 टाइम्स आएगा, -2 इंटू फर्स्ट टर्म एक्स और इंटू सेकेंड टर्म सी ओवर ई स्क्वायर। तो ये आपके पास स्क्वायर ओपन कर दिया मैंने, तो इधर भी लेफ्ट साइड में स्क्वायर ओपन करें जी, एक्स स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर माइनस का 2cx प्लस का वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, तो ई स्क्वायर के अंदर मल्टीप्लाई करते हैं जी, अंदर मल्टीप्लाई ब्रैकेट के अंदर ले जाएं तो देखें जी ई स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस जब बी स्क्वायर इधर मल्टीप्लाई होगा तो ए की पावर 4 है तो कैंसिल होगा तो ए की पावर 2 रह जाएगी डिनोमिनेटर में, सी स्क्वायर ओवर ए की पावर 2 और माइनस का ये देखें ए स्क्वायर जब इधर मल्टीप्लाई होगा, ये तीनों टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो ए स्क्वायर से कैंसिल आउट हो जाएगा, बाकी तीनों मल्टीप्लाई करते तो माइनस का 2cx रह जाएगा, ये आपके पास राइट साइड पे ये रह गया जी। तो ब्रैकेट की जरूरत नहीं, भी ब्रैकेट खत्म कर दें क्योंकि आपने ब्रैकेट सॉल्व कर दिया, ए स्क्वायर को मल्टीप्लाई कर दिया, तो जो कैंसिल आउट हो रहे हैं कैंसिल आउट करते हैं जी। ये देखें माइनस का 2cx और ये माइनस का 2cx कैंसिल आउट हो गया, ये भी माइनस का, इक्वेशन के दोनों साइड्स पे देखें सेम टर्म सेम साइन के साथ है तो कैंसिल आउट हो जाएगी, ठीक है। नहीं तो आप इसको राइट साइड पे शिफ्ट करेंगे तो देखें प्लस का हो जाएगा, माइनस और प्लस कैंसिल आउट हो जाएंगे अल्टरनेट साइन की वजह से, तो ये 1 नहीं बचेगा 0 बचेगा क्योंकि ये अल्टरनेट साइन होने की वजह से कैंसिल आउट हुई है, ना कि ये डिवाइड हुई है, ठीक है जी। तो ये 0 रह जाएगा, कैंसिल आउट हो गई। तो बाकी देखें क्या रह गया, एक्स स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर
और प्लस का वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ई स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर ओवर ई स्क्वायर, ये रह गया। तो अभी हम क्या करते हैं जी, अभी हम करते हैं ये है जी, एक्स स्क्वायर वाली और वाई स्क्वायर वाली टर्म एक साइड पे शिफ्ट करते हैं और जो कांस्टेंट है वो एक साइड पे शिफ्ट कर लेते हैं। तो देखें इधर कांस्टेंट सी स्क्वायर है लेफ्ट साइड पे, इसको इधर रहने दें, इज इक्वल टू में लगा दिया। ये कांस्टेंट लेफ्ट साइड पे इसको ऐसे रहने दिया, राइट साइड पे देते हैं एक्स स्क्वायर वाली टर्म, तो आपके पास ए स्क्वायर और एक्स स्क्वायर एज इट इज, ये राइट साइड पे तो मैंने लिख दिया। ये एक्स स्क्वायर वाली लेफ्ट साइड पे थी, इसको मैं शिफ्ट कर रहा हूँ राइट साइड पे, ये प्लस का ये माइनस का एक्स स्क्वायर हो गया, ठीक है जी। और बाकी ये राइट साइड पे क्या आपके पास कांस्टेंट टर्म है, इसको लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करें तो माइनस का सी की 2 ओवर ए की 2, प्लस का वाई स्क्वायर लेफ्ट पे था, इसको राइट पे लेके जाएंगे तो माइनस का वाई स्क्वायर हो गया। तो ये मैंने क्या किया, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर वाली टर्म्स को एक साइड पे कर दिया और कांस्टेंट को एक साइड पे शिफ्ट कर दिया। सी स्क्वायर इधर पहले ही था, इधर से कांस्टेंट ये आ गया माइनस में, और बाकी जो थी एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर राइट साइड पे जाके इनका साइन चेंज हो गया, और ये आपके पास एक्स ई स्क्वायर एक्स स्क्वायर ऑलरेडी राइट साइड पे था। तो देखिए जी, यहां से आप ले लें एलसीएम लें तो क्या आएगा, ए स्क्वायर एलसीएम आ गया, इसके डिनोमिनेटर में 1 लिख लें, तो ये देखें डिवाइड करें तो ए स्क्वायर ही आएगा, ए स्क्वायर सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास ए स्क्वायर और सी स्क्वायर आ जाएगा, यानी कि ए स्क्वायर और सी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर से कैंसिल आउट हुआ, 1 हुआ, 1 बचेगा, 1 सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो सी स्क्वायर ही आ जाएगा, इज इक्वल टू इन दोनों से देखें क्या कॉमन आ रहा है, एक्स स्क्वायर कॉमन आ रहा है जी, ले लें तो ए की ए स्क्वायर माइनस 1 रह गया और माइनस का वाई स्क्वायर एज इट इज। तो लेफ्ट साइड पे देखें जी आपके पास ऊपर देखें सी स्क्वायर कॉमन आ रहा है, सी स्क्वायर कॉमन ले लें, सी स्क्वायर कॉमन ले लिया तो बाकी रह जाएगा जी ए स्क्वायर माइनस का 1 ओवर ए स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एज इट इज, ए स्क्वायर माइनस 1 एज इट इज और माइनस का वाई स्क्वायर भी एज इट इज। तो नेक्स्ट देखें जी, हमारे पास देखें जी ए इज इक्वल टू, हमें पता है सिंस ए इज इक्वल टू क्या होता है, सी ओवर ई, ए इज इक्वल टू सी ओवर ई होता है। तो यहाँ देखिएगा मैं स्क्वायर लूँ, दोनों साइड का स्क्वायर लूँ तो दिस इंप्लाई दैट स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, तो ए स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी, सी स्क्वायर ओवर ई स्क्वायर। तो देखें ये सी स्क्वायर और ए स्क्वायर, ये देखें ये सी स्क्वायर ओवर ई स्क्वायर ये पड़ा है, तो इसकी जगह मैं क्या पुट कर सकता हूँ, इसकी जगह मैं पुट कर सकता हूँ ए स्क्वायर, ठीक है जी। तो इसकी जगह मैंने ये वैल्यू ए स्क्वायर की पुट कर दी, ये देखें तो ये ए स्क्वायर आ गया, ठीक है जी। बाकी इंटू रह गया ए स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस 1 एज इट इज और माइनस का वाई स्क्वायर भी एज इट इज। और हमें पता है कि हमने क्या करना है कि लेफ्ट साइड पे 1 लेके आना है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, जैसे एलिप्स के केस में देखें आपके पास इक्वेशन क्या थी, लेफ्ट साइड पे 1 था, यानी कि एक साइड पे 1 था और एक साइड पे आपके पास एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर की टर्म थी, तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर की टर्म ये आ गई। लेफ्ट साइड पे हमने क्या करना है, कांस्टेंट वाली साइड पे 1 लेके आना, तो 1 कैसे आएगा, अगर मैं इसी को इसी से डिवाइड कर दूं, लेफ्ट साइड पे जो कुछ है इसको इसी से डिवाइड कर दें तो आपके पास इधर लेफ्ट साइड पे 1 बन जाएगा। तो लिखें जी डिवाइडिंग बाय ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस 1 ऑन बोथ साइड्स, तो बोथ साइड्स पे इसको डिवाइड किया, तो ये यहां पे मैं डिवाइड कर रहा हूं, ये लिखें क्या आएगा, देखें ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस 1 ओवर ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस 1, इसको डिवाइड कर दें जी ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस 1 से, और माइनस का वाई स्क्वायर है इसको भी डिवाइड कर दें जी ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस 1 से। तो ये देखें ये इसके साथ कैंसिल आउट हो जाएगा तो 1 ओवर 1 रह जाएगा, ठीक है जी। तो 1 ओवर 1 ही रहेगा, लेफ्ट साइड पे 1 रहेगा इज इक्वल टू, राइट साइड पे देखें ये इससे कैंसिल आउट होगा, ठीक है जी। तो आपके पास क्या रह जाएगा, एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर और माइनस का वाई स्क्वायर ओवर ये जो रह गया ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस 1,
तो नेक्स्ट क्या करते हैं जी, इसको मल्टीप्लाई करते हैं अंदर, या इसको रीअरेंज कर लें या बाद में कर लेंगे। लेफ्ट साइड पे 1 रह गया इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर, इसको मल्टीप्लाई करते हैं अंदर जी, ए स्क्वायर ई स्क्वायर और माइनस का 1। तो देखें जी, यहीं से आप क्या करें, सी की वैल्यू निकाल लें। तो दिस इंप्लाइज दैट, ये जो मैंने पहले लिखा हुआ ऊपर सिंस, तो यहाँ से आप सी की वैल्यू क्या आ रही है आपके पास, सी इधर रह जाएगा तो ई जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा किससे, ई ए के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो सी की वैल्यू है ए ई आ जाएगी। तो देखें अगर स्क्वायर बोथ साइड लें, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, तो आपके पास सी स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी, सी स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी इज इक्वल टू ए स्क्वायर और ई स्क्वायर, ए स्क्वायर और ई स्क्वायर। तो देखें ये ए स्क्वायर ई स्क्वायर आ रहा है, तो यहाँ पे सी स्क्वायर पुट कर दें, ये मल्टीप्लाई किया ए स्क्वायर ई स्क्वायर और -1 से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे भी ए स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि ए स्क्वायर दोनों से मल्टीप्लाई हुआ, ए स्क्वायर ई स्क्वायर और -1 से हुआ तो माइनस का ए स्क्वायर। तो देखें जी सी स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई, ए स्क्वायर ई स्क्वायर, यानी कि ए स्क्वायर और इंटू ई स्क्वायर की जगह मैं सी स्क्वायर पुट कर सकता हूँ। तो पुट करें इसमें 1 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर एज इट इज माइनस का वाई स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर। ये आपके पास इस तरह की टर्म आ गई जी। अभी सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो इसको मैं लिख सकता हूं, देखें ऐसे 1 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर सिंस, और यहां पे बी स्क्वायर की वैल्यू मैंने क्या रख दी, सिंस, या देयरफॉर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू हो गया बी स्क्वायर, यानी कि मैंने सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की वैल्यू बी स्क्वायर रख दी यहाँ पे, यहाँ से तो ये आपके पास इसकी जगह बी स्क्वायर आ गया। तो यहाँ से जैसे एलिप्स में हमारे पास क्या था, ए बी और सी का रिलेशन था, ऐसे ही इस हाइपरबोला में भी ए बी और सी का रिलेशन होता है। इसमें रिलेशन क्या होता है, बी स्क्वायर इज इक्वल टू होता है सी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर। ठीक है जी, इसको मैं इधर करके लिख देता हूँ जी। क्वेश्चन आगे इसमें रीअरेंज करके लिखता हूँ जी। देखें लेफ्ट राइट शिफ्ट कर देते हैं, तो एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये आपके पास जो स्टैंडर्ड इक्वेशन आ गई ऑफ द हाइपरबोला। और इस केस में आपके पास क्या है जी, इसमें आपके पास वेयर आपके बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है जी, सी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर। ये आपके पास इधर जो रिलेशन है ए बी और सी का, ये कैसे आया, इसका मैंने वैसे प्रीवियस लेक्चर में एलिप्स वाले केस में इसको प्रूफ किया हुआ है। तो ये आपके पास स्टैंडर्ड इक्वेशन आ गई, दिस इज द स्टैंडर्ड इक्वेशन आ गई आपके पास जी, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला। ये मैंने आपके पास एक फिक्स्ड लाइन एम जिसको हमने एम रखा हुआ था और फिक्स्ड पॉइंट जिसको एफ रखा हुआ था और वेरिएबल पॉइंट पी था, इसको इन तीनों चीजों को यूज करते हुए आपके सामने हाइपरबोला की इक्वेशन स्टैंडर्ड इक्वेशन को डिराइव कर दिया है। इसमें आपके पास क्या होता है, हाइपरबोला में बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर। वैसे कुछ टर्म देख लेते हैं हाइपरबोला की जो इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं। देखें एलिप्स के केस में क्या था हमारे पास, एलिप्स के केस में हम क्या था कि एलिप्स के केस में हम मेजर एक्सिस कहते थे, एक्सिस ऑफ द जो होता था एलिप्स उसको मेजर एक्सिस कहते थे। जबकि हाइपरबोला केस में हम क्या कहेंगे, जो हमारे पास एक्सिस ऑफ द हाइपरबोला होगा उसको हम ट्रांसवर्स एक्सिस कहेंगे। मेजर एक्सिस के बजाय हम क्या कहेंगे, ट्रांसवर्स एक्सिस। और ट्रांसवर्स एक्सिस की डेफिनेशन क्या होगी, द लाइन सेगमेंट पासिंग थ्रू द फोसाई। लाइन सेगमेंट, उधर भी तो एलिप्स के केस में भी आपके पास लाइन सेगमेंट पासिंग थ्रू द फोसाई था, इधर भी वही है, लाइन सेगमेंट पासिंग थ्रू द फोसाई ऑफ हाइपरबोला इज कॉल्ड द ट्रांसवर्स एक्सिस ऑफ द हाइपरबोला। तो ये मैंने ट्रांसवर्स एक्सिस इसकी डेफिनेशन आपको बता दी, लाइन सेगमेंट पासिंग थ्रू द फोसाई ऑफ हाइपरबोला इज कॉल्ड ट्रांसवर्स एक्सिस। और ट्रांसवर्स एक्सिस की लेंथ होगी, इनको हम डिनोट करेंगे, ट्रांसवर्स एक्सिस की जो लेंथ होगी
उसको डिनोट करेंगे। एलिप्स में हम मेजर एक्सिस कहते थे, जहां ट्रांसवर्स एक्सिस कह रहे हैं वहां पे भी उसकी लेंथ मेजर एक्सिस की 2a थी। देखिए हमने ए और ए रखा हुआ है ना, यानी कि लेंथ ए रखी हुई है, सेंटर से लेके वर्टेक्स तक लेंथ ए है, सेंटर से वर्टेक्स तक ए है, तो ओवरऑल ये कितनी बनेगी? अगर लेंथ इसकी लिखूं तो लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस इज इक्वल टू, इसको हम डिनोट करेंगे ए और ए प्राइम से, और ये इज इक्वल टू 2a होगी हाइपरबोला केस में भी। आगे है जी, नेक्स्ट चलें जी माइनर एक्सिस। एलिप्स में हम माइनर एक्सिस कहते थे, यहाँ पे हम हाइपरबोला में हम क्या करेंगे? माइनर एक्सिस नहीं कहेंगे, बल्कि हम कहेंगे कॉन्जुगेट एक्सिस। ये कॉन्जुगेट एक्सिस होंगे, ठीक है जी। तो जिसको मैंने बी और बी प्राइम से डिनोट किया वाई एक्सिस के ऊपर ही। एक्चुअल में क्या है कि आप ये एक्चुअल में कम्प्लेक्स नंबर होंगे, लेकिन ये समझाने के लिए मैंने आपको मार्क किया हुआ इसको। तो ये जब भी आप इसको बढ़ाते जाएं, दोनों ब्रांचेस को, आप दोनों ब्रांचेस को बढ़ाते जाएं हाइपरबोला की लेफ्ट और राइट वाली, तो ये क्या है? वाई के करीब आती जाएंगी ये लाइन, ये दोनों जो है इसकी ये ओपनिंग जो है वाई एक्सिस के करीब आती जाएगी, वाई एक्सिस को अप्रोच करेगी, लेकिन ये कभी भी वाई एक्सिस के साथ टच नहीं करेगी, इसको मीट नहीं करेगी, ठीक है जी। तो आपके पास कॉन्जुगेट एक्सिस, हम इसको क्या कहेंगे? माइनर एक्सिस की बजाय कॉन्जुगेट एक्सिस कहेंगे। और डेफिनेशन क्या होगी? लाइन सेगमेंट पासिस थ्रू द सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू द ट्रांसवर्स एक्सिस इज कॉल्ड कॉन्जुगेट एक्सिस। तो कॉन्जुगेट एक्सिस मैंने कॉन्जुगेट एक्सिस आपके पास क्या होगा जी? लाइन सेगमेंट पासिस थ्रू द सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू द ट्रांसवर्स एक्सिस ऑफ द हाइपरबोला इज कॉल्ड कॉन्जुगेट एक्सिस, ठीक है जी। और इसकी लेंथ की बात करें अगर ओवरऑल, तो लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस ये 2b होगी, ठीक है जी। इसको डिनोट करते थे हम b और b प्राइम से, इसके डिस्टेंस से। और एलिप्स में भी आपके पास क्या देखें, मैं आपको चेंजेस जो हैं एलिप्स और हाइपरबोला में, रिलेटिव जो चेंजेस हैं, जो डिफरेंसेस है दोनों में, वो आपके साथ साथ बता रहा हूँ, डेफिनेशन में भी, इक्वेशन में भी, और उसके बाद इनके पैरामीटर्स में भी। तो दोनों फोसाई का जो मिडिल पॉइंट था सेंटर कहते थे हम एलिप्स में, और इधर भी हम क्या कहते हैं? दोनों फोसाई का जो मिडिल पॉइंट है सेंटर ही कहते हैं, सेंटर। तो डिस्टेंस, फोसाई का डिस्टेंस कितना था, दोनों फोसाई के दरमियान डिस्टेंस कितना था, जो दोनों फोसाई की लेंथ कितनी थी। मेजर एक्सिस में भी वो, एलिप्स के केस में भी वो 2c थी, और हाइपरबोला में भी वो 2c ही है। तो लेंथ ऑफ फोसाई और लेंथ ऑफ फोसाई, दोनों फोसाई की लेंथ कितनी होगी? उसको हम डिनोट करेंगे c और c प्राइम के डिस्टेंस से, और बल्कि f और f प्राइम के डिस्टेंस से, f और f प्राइम के डिस्टेंस से डिनोट करेंगे। और ये इज इक्वल टू हो गया आपका 2c। ये एलिप्स के केस में भी ठीक ही था, सिर्फ नाम चेंज हो गया। मेजर एक्सिस को हमने कह दिया ट्रांसवर्स एक्सिस, माइनर एक्सिस को हम इस केस में इधर कहेंगे जी कॉन्जुगेट एक्सिस होंगे जी। और लेंथ और डिस्टेंस इनका वो सेम ही है, उधर भी 2a था, इधर भी 2a है, उधर भी 2b था, इधर भी 2b है। और फोसाई की जो लेंथ थी उधर भी 2c थी, इधर भी 2c है। सेंटर हमने रखा हुआ ओरिजिन के ऊपर, ठीक है जी। तो ये हमारे पास। और एलिप्स के केस में क्या था? एलिप्स के केस में ये इधर मैं चीजें जो लिख रहा हूं ये एलिप्स वाली हैं, और इधर जो चीजें हैं ये हाइपरबोला वाली हैं। एलिप्स के केस में देखें, ये हमारे पास स्टैंडर्ड इक्वेशन होती थी, एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 था। और इधर देखें जी, एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 है। इसमें क्या है जी? इसमें जो ए है, इस इक्वेशन में जो ए है ये ग्रेटर देन, इसमें जो है एलिप्स में ए ग्रेटर देन सी था आपके पास, ए ग्रेटर देन सी था। देखिए अगर मैं एलिप्स की इधर एक डेफिनेशन, एक एलिप्स का इधर मैं आपको एलिप्स बना देता हूं। इधर देखें, अगर मैं यहां पे एक एलिप्स बनाऊं, अगर ये एलिप्स बनाऊं, देखें ये वर्टेक्स था ए, ये ए प्राइम, ये आपके पास एक्स, ये एक्स प्राइम, ये एक्स वाई प्लेन है, ये वाई और ये वाई प्राइम। तो ये ए था, ये ए प्राइम था वर्टेक्स, ये सेंटर था ओरिजिन के ऊपर सी 0,0, ये एफ है, एफ के कोऑर्डिनेट्स आपके पास थे c,0 और ये c,0 और ये एफ प्राइम है,
इसके कोऑर्डिनेट्स थे माइनस का c कॉमा 0, ये b था आपके पास माइनर एक्सिस b, और ये b प्राइम, इसके एक्सिस आपके पास, इसके कोऑर्डिनेट्स 0 कॉमा b, और इसके कोऑर्डिनेट्स आपके पास 0 कॉमा माइनस का b, और फोसाई के कोऑर्डिनेट्स आपके f के c कॉमा 0 और f प्राइम के माइनस का c कॉमा 0। ये कोऑर्डिनेट्स हो गए चारों के। ये a प्राइम के कोऑर्डिनेट्स, a के कोऑर्डिनेट्स थे a कॉमा 0 और a प्राइम के माइनस का a कॉमा 0। अभी इस केस में क्या था आपके पास, एलिप्स के केस में देखें एसेंट्रिसिटी लेस देन 1 क्यों आती है। मैंने आपको शुरू में कहा था, मैं बताता हूँ, आखिर में जाके बताऊंगा आपको। देखें इसमें ये आपके पास देखें ए डिस्टेंस कितना, वर्टेक्स का डिस्टेंस कितना होता है, सेंटर से लेके ए तक डिस्टेंस कितना है, सेंटर से ए तक, ये ए है, ये सेंटर है, सेंटर से ए तक आपके पास स्मॉल ए है, यानी कि ये पूरी लाइन जो है इसमें ये फोसाई से गुजरती है, यहाँ तक आपके पास जो है ये स्मॉल ए है। और सी की वैल्यू कितनी है, सी से लेके सेंटर से लेके फोकस तक, तो ये इतनी वैल्यू है, यानी ये इतनी वैल्यू बस सी की है, ये सी की वैल्यू है, सेंटर से लेके फोकस तक ये सी है, और ये सारी सेंटर से लेके यहाँ तक आपके पास इस पॉइंट तक ये ए है, ठीक है, ये ए की वैल्यू है। तो देखिए जहाँ ए ग्रेटर देन था सी से, एलिप्स में ए ग्रेटर देन था सी से, तो एलिप्स में क्या था, ए ग्रेटर देन था सी से, ए ग्रेटर देन था सी से, और सी ग्रेटर देन था आपके पास 0 से, ठीक है, ए ग्रेटर देन था सी से, और सी तो पॉजिटिव नंबर था ना, डिस्टेंस है ए बी सी तीनों होंगे तो पॉजिटिव, क्योंकि वो डिस्टेंसेस हैं। लेकिन रिलेटिवली क्या है, ए ग्रेटर देन था सी से, नजर भी आ रहा है आपको, देखें सी से ए तक डिस्टेंस ये है, और सी कितना है, सी से एफ तक ये इतना, ये लाइन मैंने लगाई हुई है देखें, तो ए ग्रेटर देन था सी से। तो इसकी एसेंट्रिसिटी की इक्वेशन क्या है, एसेंट्रिसिटी की हमें पता क्या है, एसेंट्रिसिटी कैसे निकालते हैं, एसेंट्रिसिटी का फार्मूला क्या है, ए इज इक्वल एसेंट्रिसिटी ई इज इक्वल टू सी ओवर ए, E is equal to C over A। तो यहां पे ये आपके पास देखें इसेंट्रिसिटी का दोनों में फार्मूला यही है जी, E is equal to C over A। अभी देखें एलिप्स के केस में देखें A ग्रेटर देन C है, जब 0 A ग्रेटर देन C है, तो जब आपके पास ये डिनोमिनेटर वाली टर्म जो है जो बड़ी होती है न्यूमिनेटर वाली टर्म से, तो जो आंसर आएगा वो डेफिनेटली जो भी आए वो लेस देन 1 नहीं आएगा, वो लेस देन 1 नहीं आना है, वो क्या आएगा आंसर, लेस देन 1 आएगा। इसलिए सेंट्रिसिटी इसमें एलिप्स के केस में आपके पास सेंट्रिसिटी की वैल्यू लेस देन 1 आती है, क्यों कि ए ग्रेटर देन सी होता है, ए ग्रेटर देन सी नजर भी आ रहा है। और जबकि हाइपरबोला के केस में क्या है, हाइपरबोला केस में देखें आपके पास सी डिस्टेंस कितना है, सी से लेकर फोकस तक, हाइपरबोला केस में देखें आपके पास सी यानी कि सी की वैल्यू कितनी है, सेंटर से लेके फोकस तक, ये जो मैं लाइन बना रहा हूं सेंटर से लेके ये फोकस तक, ये सारी वैल्यू सी है, ये पूरी लाइन सी है, यहां तक सी की वैल्यू है। और ए की वैल्यू कितनी है, सेंटर से लेके वर्टेक्स तक, और वो इतनी है, ये वाली यहां तक ये स्मॉल है। तो देखें वो लाइन देखें और ये लाइन, तो इस केस में सी की वैल्यू आपके पास ज्यादा होती है। तो इस केस में आपके पास क्या है, हाइपरबोला के केस में आपके पास सी ग्रेटर देन होता है ए से, सी ग्रेटर देन होता है ए से, और ए तो ग्रेटर देन ही होता है 0 से, पॉजिटिव रहेगा, तो सी ग्रेटर देन होता है ए से। तो देखें जब सी हाइपरबोला के केस में ग्रेटर देन है, उसका डिस्टेंस ज्यादा होता है सी का ए से, सी की वैल्यू ए से ज्यादा है। तो देखें ये आपके पास फार्मूला ये है, तो जब आपके पास न्यूमिनेटर वाली रकम, न्यूमिनेटर वाली टर्म सी है वो बड़ी है, और डिनोमिनेटर वाली आपके पास ए है वो छोटी है, तो जब डिनोमिनेटर में आपके पास टर्म छोटी होगी डेफिनेटली जो भी आंसर आएगा वो ग्रेटर देन 1 नहीं आएगा। तो इसलिए हाइपरबोला के केस में आपके पास एसेंट्रिसिटी जो होती है वो ग्रेटर देन 1 होती है, एलिप्स के केस में आपके पास एसेंट्रिसिटी जो होती है लेस देन 1 होती है। ये बात हो गई। और इधर मैंने आपको बता दिया, इधर ए बी और सी का रिलेशन जो होता है, इसलिए बी स्क्वायर, इधर ए बी और सी का रिलेशन जो आपके पास एलिप्स में होता है, बी स्क्वायर हम लिखते हैं क्या, ए में से माइनस करते हैं सी को, ए स्क्वायर की वैल्यू, क्योंकि ए ग्रेटर देन होता है, ए ग्रेटर देन होता है, क्योंकि हमें वैल्यू तो बी की लिखनी होती है ना। बी की जगह पे देखें, हमने बी की जगह पे पुट किया हुआ है, बी की जगह पे सी और ए को पुट किया हुआ है, तो बी स्क्वायर इधर भी हमने बी की जगह पुट किया हुआ है, यानी कि वाई स्क्वायर के डिनोमिनेटर में जो था उसको बी स्क्वायर हमने किया है ना, ठीक है, वाई स्क्वायर के डिनोमिनेटर में जो था उसकी जगह बी स्क्वायर लिखा है। तो इनका रिलेशन क्या है, बी स्क्वायर इज इक्वल टू
एलिप्स के केस में आपके पास क्या होता है, ए में से सी माइनस का आते हैं, क्योंकि ए ग्रेटर देन है सी से, तो ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर होता है, ये रिलेशन होता है इन तीनों का। और हाइपरबोला के केस में क्या होता है जी, हाइपरबोला के केस में देखें बी स्क्वायर जो होता है, ये आप क्या करते हैं, सी बड़ा होता है तो सी स्क्वायर में से ए स्क्वायर निकालते हैं, सी स्क्वायर में से ए स्क्वायर, देखें सी स्क्वायर में से ए स्क्वायर निकालते हैं, क्योंकि सी की वैल्यू यहाँ पे ज्यादा होती है, तो ज्यादा वाली बड़ी रकम में से, बड़ी टर्म में से छोटी टर्म निकालनी होती है। ठीक है जी, तो ये हमारे पास ये हो गया, ये भी आपको पता लग गया, एसेंट्रिसिटी हो गई। आगे जी ट्रांसवर्स एक्सिस मैंने आपको बता दिए, कॉन्जुगेट एक्सिस बता दिए, और वर्टेक्स की डेफिनेशन बता दी कि द पॉइंट वर्टेक्स ए और ए प्राइम, वर्टेक्स की डेफिनेशन क्या होगी, द पॉइंट वेयर हाइपरबोला मीट्स इट्स ट्रांसवर्स एक्सिस, इट्स ट्रांसवर्स एक्सिस है ना, मीट्स ट्रांसवर्स एक्सिस इज कॉल्ड द वर्टेक्स। ठीक है जी, वर्टेक्स की डेफिनेशन होगी, ट्रांसवर्स एक्सिस वो होगी। लेटर स्पेक्ट्रम रह गया जी, तो सेंटर की, सेंटर आपको पता है द मिडल पॉइंट ऑफ द फोसाई इज कॉल्ड सेंटर, और सेंटर इस केस में अंदर रखा ओरिजिन। तो लेटर स्पेक्ट्रम रह गया, तो लेटर स्पेक्ट्रम की डेफिनेशन क्या थी, मैंने बताया था आपको एलिप्स के केस में भी और पैराबोला के केस में भी, कि कार्ड किसी भी कर्व के दो पॉइंट को मिलाने वाली जो लाइन सेगमेंट होता है, जो लाइन सेगमेंट होता है उसको हम कहते हैं कार्ड। अगर वो कार्ड फोकस में से गुजरे, फोकस में से पास करे, तो हम कहते हैं फोकल कार्ड। और ऐसा फोकल कार्ड, ये जो फोकल कार्ड इधर से मैं इधर बना रहा हूँ, तो जगह नहीं है, तो फोकल कार्ड ये जो दो पॉइंट फोकस में से पास करे, फोकस में से पास करे, फोकल कार्ड यानी कि फोकल कार्ड होगा ही, फोकस में पास कर रहा है इसलिए उसको फोकल कार्ड कह रहे हैं, वरना हम कार्ड कहते। फोकल कार्ड जब कह दी तो फोकस में से पास करेगा ही करेगा, फोकल कार्ड की डेफिनेशन ही यही है। तो फोकल कार्ड परपेंडिकुलर टू द, फोकल कार्ड परपेंडिकुलर टू द ट्रांसवर्स एक्सिस इज कॉल्ड लेटर स्पेक्ट्रम। तो लेटर स्पेक्ट्रम की डेफिनेशन क्या होगी, ये अगर मैं इसको रखूं इस पॉइंट को एल, ये एफ प्राइम है और ये एल प्राइम, तो ये लाइन सेगमेंट है एल एफ प्राइम और एल प्राइम, कौन सा, एल एफ प्राइम और एल प्राइम, ये जो लाइन सेगमेंट है इसको कहते हैं लेटर स्पेक्ट्रम, इसको कहते हैं लेटर स्पेक्ट्रम। और इसकी डेफिनेशन क्या होगी, फोकल कार्ड परपेंडिकुलर टू द ट्रांसवर्स एक्सिस इज कॉल्ड लेटर स्पेक्ट्रम। और इसकी लेंथ क्या होगी, इसकी लेंथ क्या होगी, ये जो आपके पास लेटर स्पेक्ट्रम है इसकी लेंथ होगी जी 2b² ओवर ए, और एलिप्स के केस में भी यही थी और हाइपरबोला के केस में भी यही है 2b² ओवर ए। ठीक है, ये लेटर स्पेक्ट्रम की आपके पास आ गई वैल्यू आ गई। ठीक है, ये दोनों में लेटर स्पेक्ट्रम की जो होती है वो आपके पास 2b² ओवर ए होती है। और ये चीजें जो थी एलिप्स और हाइपरबोला में वो मैंने आपको बता दी हैं। बाकी ट्रांसवर्स एक्सिस की इसमें इक्वेशन आपके पास क्या होगी, ट्रांसवर्स एक्सिस देखें अलॉन्ग एक्स एक्सिस है तो एक्स एक्सिस पे y 0 होता है, एक्स एक्सिस पे y 0 होता है, तो इसकी डेफिनेट अगर ट्रांसवर्स एक्सिस के आपसे पूछा जाए इक्वेशन क्या है, तो ट्रांसवर्स एक्सिस की इक्वेशन आपके पास y = 0 है। ये तमाम चीजें मैंने डिस्कस कर दी हाइपरबोला और हाइपरबोला की, जब उसका ट्रांसवर्स एक्सिस अलॉन्ग एक्स एक्सिस था और कॉन्जुगेट जो है उसका y एक्सिस पे था, यानी कि कॉन्जुगेट एक्सिस y एक्सिस है। लेकिन y एक्सिस को मैंने बता दिया आपको, कभी भी वो दोनों ब्रांचेस y एक्सिस को टच नहीं करेंगी। ठीक है जी, तो नेक्स्ट अगर आपके पास, लेकिन अगर आपके पास क्या हो कि ट्रांसवर्स एक्सिस अलॉन्ग y एक्सिस हो और कॉन्जुगेट आप एक्सिस आपका x एक्सिस पे आ जाए, तो फिर आप क्या करेंगे, फिर आपके पास इक्वेशन क्या हो जाएगी, x² और b² हो जाएगा, सेम एज लाइक जैसे एलिप्स के केस में था, x² और b² हो जाएगा, माइनस का y² ओवर a² हो जाएगा इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। और ट्रांसवर्स एक्सिस की जो इक्वेशन आपके पास आ जाएगी वो x = 0 हो जाएगा। और बाकी x और y की वैल्यू जो है, जहां जहां x आ रहा है इनमें y आ जाएगा मेन। वो अगर आपको ये आपने सही तरह से समझ आ गया तो आप वो भी कर लेंगे, जब क्वेश्चन हम करेंगे तो वो सब डिस्कशन उसमें आ जाएगी। ठीक है जी, और अभी नेक्स्ट लेक्चर में मैं क्या करूंगा, आपको दूसरी डेफिनेशन जो थी उसको लेकर, तो इसकी हम क्या करें इक्वेशन ड्राइव कर लेंगे, वरना आपके पास ये भी काफी है। इसमें भी 2 मेथड है आपके पास, इस तरीके में, इस मेथड में भी 2 मेथड से आप इसको डिराइव कर सकते हैं। मैंने राइट साइड वाली ब्रांच ली हाइपरबोला की, अगर आप लेफ्ट साइड वाली ब्रांच ले लें तो तब भी आप कर सकते हैं। तो इस मेथड में भी 2 मेथड है आपके पास, इक्वेशन ड्राइव करने के लिए आपके पास 2 मेथड है। इधर भी आप वो वाला ब्रांच ले लें, पॉजिटिव साइड ऑफ द एक्स एक्सिस पे जो ब्रांच है वो ले लें, या आप नेगेटिव साइड ऑफ द ब्रांच ले लें, इधर भी 2 मेथड है। तो फिर वो तो तीसरा मेथड हो जाएगा आपके पास।